टिकट अपने दल में मांगो। ये तो धोबी का कुत्ता वाला हाल हो गया, ना घर का ना घाट का। कि हम लोग आरजेडी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, राकेश रोशन जी को टिकट नहीं मिलेगा तब हम लोग आरजेडी ज्वाइन करेंगे। क्या कहिएगा उन नेताओं को? सब लोग कौन है आपको पता है, ये सारे लोग पिछले चुनाव में भी मेरे विरोधी थे और सब लोग विरोध करके अपना औकात देख लिए। 3400 वोट आया। खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा। 5 बरस काम करेगा हमारा वर्कर और हमारा कार्यकर्ता और हमारा लोग, और उसका लाभ किसको मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी को आरजेडी का संता क्यों सता रहा भाई। और ये जो यहाँ के जो नेता लोग हैं, ये लोग तो फिर कहेंगे तो वही कहे लगेगा आपके चैनल पर कि कोई कहेगा चिरकुट कह देता है तो सिरकुट कह देता है। हम कहा लो सब बात बोले भाई, लेकिन छिछला राजनीति नहीं। अब इन्हें लालू जी के नाम लीजिएगा और उन्हें वोट दीजिएगा लोकसभा में किसको, तो कौशलेंद्र को। तो ये विद्यालय आज उद्घाटन हुआ, बन के तैयार है लोगों की सेवा में। इसके लिए बहुत खुशी है। बगल में आप देख रहे हैं हॉस्पिटल भी बन रहा है। हमारी आगे की सोच है कि इस इलाके को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाए। अभी हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के लारणपुर में, और ये इस्लामपुर विधायक का पैतृक गांव है। और गांव वाले को आज एक तोहफा दिए हैं, और तोहफा में ये मिला है कि राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। विधायक जी आए हैं और ग्रामीणों को संबोधित किए हैं। हम जानते हैं कि इस विद्यालय को यहाँ पे बनवाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने गाँव के लिए पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। आज जो आप वादा किए थे आज से 5 वर्ष पहले मेरे चैनल पे कि अपने गांव में विद्यालय और अस्पताल बनवा करके ही हम दम लेंगे, दोनों चीज़ का काम हो रहा है। विद्यालय का उद्घाटन भी हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सुदूर देहाती इलाका है और इस्लामपुर का दक्षिणी पूर्वी इलाका आज भी विकास के मायने में काफ़ी अछूता है। अछूता रहने का कारण ये है कि डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव इस इलाके में था। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें थी, जिसके वजह से इस इलाका के लोगों को भुक्तभोगी बनना पड़ा। और इस इलाका के लोग जो हैं, उनका जीविका का एकमात्र साधन है कृषि। कृषि पर ही लोग निर्भर हैं। लेकिन कृषि को किस रूप में विकसित किया जाए, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से आज भी किसानों को इस इलाके में पैमार सिंचाई योजना है। उस पैमार सिंचाई योजना से इस इलाके के किसानों का पटवन होता था, लेकिन वो सिंचाई योजना जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके सरकार से 33 करोड़ रुपया पैमार सिंचाई योजना में दिलवाया। पैमार सिंचाई योजना का उद्गम स्थल आप चूँकि स्थानीय आदमी आप भी जानते हैं, पैमार नदी से वो निकलती है और मालीसाड़ से जो निकलती है उसका 2 पार्ट है। एक चला जाता है सिलाव के इलाके में, एक हमारे इलाके में आता है। तो इस इलाके में जो नहर का खुदाई जिस रूप में होना चाहिए था, नहीं हुआ, और डेप्थ नहीं रहने के कारण नहर का और पानी का जो वो चिकनापन है, जिसको आप लोग काई कहते हैं, काई के चलते जितना दूर तक पानी जाना चाहिए था नहीं जा पाता। तो ये इस इलाका में ये सारे सब चीज़ थे जिसका समाधान जरूरी था। और हमारे पहले 20 वर्ष तक एनडीए के लोग विधायक हुए। एनडीए के लोग जो विधायक हुए, इस इलाका को हमेशा उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखने का काम किया। कभी भी इस इलाका को विकास के लिए उन लोगों ने सोचने का काम नहीं किया। यदि सोचे होते तो अभी मंच से हमने गिनाया कि हमने कम से कम 25 को रोड बनवाया, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने करवाया, सब चीज़ का चर्चा हम अपने वक्तव्य में आपके सामने किए। तो हमको लगा कि ये लारणपुर विद्यालय जो है बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक विद्यालय है। आपके पिताजी भी शायद इसी से पढ़ाई किए थे? जैसा लोग बोलते हैं, 8वां क्लास तक पढ़े थे, उसके बाद बिहार शरीफ चले गए थे वो। तो और हमारे पिताजी पढ़े ना पढ़े वो कोई बात मतलब नहीं रखता। विषय ये है कि इस इलाका में
शिक्षा का विकास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस विद्यालय से पढ़ कर के लोग समाज के बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचने का काम किए लोग। तो जब पहुंचने का काम किए और ये विद्यालय जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, तो हमको लगा कि भाई मैं सबसे पहले इस काम को करूं। और इस काम को हमने प्रयास किया। मौका मिला, हमारी सरकार 17 महीना के लिए महागठबंधन का बना। हमने शिक्षा मंत्री जी से बात करके इस विद्यालय का स्वीकृति प्रशासनिक दिलाया, भवन का पैसा भी दिलवाया, उनको खुद लाए यहाँ शिलान्यास करने के लिए। आज उद्घाटन होकर के तैयार हो गया। बहुत हमको खुशी है इस बात का कि ये एक पुराना विद्यालय था, हमारे गांव का विद्यालय था। तो ये विद्यालय आज उद्घाटन हुआ, बन के तैयार है लोगों की सेवा में। इसके लिए बहुत खुशी है। बगल में आप देख रहे हैं हॉस्पिटल भी बन रहा है, पंचायत सरकार भवन बन रहा है। और हमारी आगे की सोच है कि इस इलाके को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाए, इस्लामपुर दक्षिणी को। जी, इसलिए हमने यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कहा है कि अगले बार यदि हमको मौका मिलेगा तो मैं डिग्री कॉलेज खोलूँगा। और यहाँ पर TOP पुलिस चौकी का, बहुत पहले पुलिस चौकी था जब हमारे पिताजी विधायक थे, तो लेकिन पुलिस चौकी बीच में हट गया। तो पुलिस चौकी फिर से यहाँ पर लारनपुर में हो, क्योंकि ये लारनपुर के इलाका से सकरी पंचायत, सूड़ी पंचायत, आत्मा का पंचायत, पचलोवा पंचायत, 4 पंचायत यहाँ से टैकल होता है। तो इस इलाके में ये सबसे हम लोग का पिछड़ा हुआ इलाका है। और यहाँ पे कोई भी समस्या है तो सीधा जाइए इस्लामपुर। इस्लामपुर जाने में अब तो गाड़ी वगैरह का साधन हो गया ना, तो पहले 5 घंटा 6 घंटा लगता था, पैदल लोग जाता था। तो यहाँ पे एक TOP होना चाहिए। तो ये अभी हमारी आगे का प्लानिंग है। जनता यदि हम पर भरोसा जताएगी तो हम फिर इस काम को भी पूरा करेंगे, यही हमारी सोच है। सर, चुनाव बहुत नज़दीक है और 2-3-5 दिन पहले हम एक वीडियो देखे थे, उसका चर्चा करना चाहिए कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ BJP के नेता अपने आप को कथाकथित मानते हैं और वो कुछ यादव कम्युनिटी के साथ RJD कार्यालय गए थे, राबड़ी जी के आवास पे गए थे और वो बोल रहे थे कि हम लोग RJD ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, राकेश रोशन जी को टिकट नहीं मिलेगा तब हम लोग RJD ज्वाइन करेंगे। क्या कहिएगा उन नेताओं को? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यानी राकेश रोशन इतना भारी है कि राकेश रोशन को हटा दे और दूसरा आदमी को दे कि सीट यहाँ से लूज कर जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि BJP को RJD का संता क्यों सता रहा भाई जी? BJP के लोग यदि हैं तो उनको तो अपने दल के बारे में सोचना चाहिए ना। हमारे दल के बारे में उनको क्यों चिंता सता रहा कि RJD से ये सीट खत्म हो जाएगा, हमको बनाना है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री। तो तेजस्वी जी को हमको मुख्यमंत्री बनाना है, तो इसके लिए हमारे दल के लोग सोचेंगे। और हमारे दल का कार्यकर्ता नेता कोई टिकट मांगने जाता, बहुत अच्छी बात होती, खुशी होता है भाई कि काम किया है, वो भी उसको अपना अधिकार है, मांगने के लिए जा रहा है। लेकिन दूसरे दल का आदमी आकर के कहे कि हमको चिंता है, फिक्र है। सब लोग कौन है आपको पता है, ये सारे लोग पिछले चुनाव में भी मेरे विरोधी थे और सब लोग विरोध करके अपना औकात देख लिए। 3400 वोट आया, सब चीज़ देखा हुआ है। इसलिए कुछ हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। इन लोगों ने कहा कोई विकास का काम नहीं हुआ, सारा विकास का काम हमने गिनाया। आपको ये भी बोला कि मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगा, आप उस पर चर्चा करना है, सकारात्मक तो कीजिए, लेकिन छिछला राजनीति नहीं। अब इन्हें लालू जी के नाम लीजिएगा और उन्हें वोट दीजिएगा लोकसभा में, किसको? तो कौशलेंद्र को। जिसका बयान हुआ वही कहा कि हमने ना दिए तो 14,000 से पीछे हो गया हैं। तो मैंने तोहनी लालू जी के नाम पर वोट नहीं दिए तो फिर लालू जी टिकट मांगे, कौन बात है भाई? और टिकट अपने दल में मांगो। ये तो धोबी का कुत्ता वाला हाल हो गया, ना घर का ना घाट का, न इधर विश्वास करेगा ना उधर विश्वास करेगा। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। हो सकता है आज हम विधायक हैं, कल ना भी रहें। सत्ता और दौलत परिवर्तनशील है, लेकिन विचार, नीति और सिद्धांत जो होता है वही आदमी को कामयाब करता है। यदि हमारी सोच है
हमारी नीति है, हमारी सिद्धांत है कि हम बिहार के परिवर्तन का लड़ाई में अपने आप को रखें, बिहार में समाजवादी व्यवस्था कायम रहे, बिहार के अंदर धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हो, बिहार से पलायन भागे, बिहार के अंदर बेरोजगारी दूर हो, बिहार का औद्योगिक विकास हो। तो निश्चित रूप से हम लोग जिस दल के साथ और जिसके साथ हम लोग हैं, हम लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन होना है। आखिरी सवाल होगा। हाँ, परिवर्तन होना है, इसलिए जो लोग कुछ लोग हैं बेवजह उस परिवर्तन का लाभ लेना चाहते हैं। तो 5 बरस कहता न, खेत खाए गदहा मार खाए जोल्हा। 5 बरस काम करेगा हमारा वर्कर और हमारा कार्यकर्ता और हमारा लोग, और उसका लाभ किसको मिलेगा? 15 बरस बाबूजी हमारे विधायक रहे तो उनका कर्म का लाभ हमको ना मिला है। तो उसी तरह से राजद परिवार है, और ये राजद परिवार और महागठबंधन परिवार भी हम लोग साथे चला रहे हैं। इस बार आप देख रहे हैं कि कहीं कोई कार्यक्रम अलग से नहीं, राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा चला, सारे लोग, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी, सीपीआई के डी राजा साहब, सीपीएम के नेता, सब लोग एक साथ थे, और सबका सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प है, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। ये एकजुटता आखिरी चुनाव तक रहेगा सर, क्या लगता है? क्या मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस्लामपुर एकदम एकजुट। मेरे यहाँ माने मेरे दल में किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ हम यूपीए गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरे तौर पर मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हैं कि हमको इन फासिस्टी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है और बिहार में बदलाव और परिवर्तन करना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आखिरी सवाल होगा विधायक जी कि चुनाव बहुत करीब है और लगातार आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं को? देखिए, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत हुआ जाति धर्म की राजनीति, अब ज़माना बदल रहा है, इसलिए आप भी देखिए कि आपका शुभचिंतक कौन है, कौन आपका काम कर रहा है, कौन आपका विकास कर रहा है, कौन आपकी आवाज़ उठा रहा है, और इस काम को जो लोग परखें तभी बेहतर इस्लामपुर बनेगा। लेकिन आपसे मेरा एक अनुरोध, आपके कथनानुसार हमने 5 कृषकों के सवाल को ला के खड़ा कर दिया लड़ाई के मैदान में जी। सारा लोग को जिसको लोन मिला है सारा लिस्ट आपको भेजे हैं, नहीं तो फिर कहिए फिर हम नहीं, हमको अभी तक तो नहीं आया। लिस्ट मैं आपको दूंगा, आप सर्वे कीजिए कितना सही है कितना गलत। क्या घर में जाकर के करेंगे, मेरा आपसे वादा रहा। हाँ, आप लिस्ट दीजिए हमें। और जिसका गलत है उसका मैं बताऊंगा नाम कैसे चढ़ा। और दूसरा बात, जिसको पैसा मिल रहा आधा पैसा कहाँ जा रहा है ये भी आपको पता है? बिल्कुल पता है, बिचौलियों के पास जा रहा है 17,000 रुपया जा रहा है ना। हैं, ये रुकना चाहिए ना। बिल्कुल रुकना चाहिए। इस लड़ाई में हम आपका सहयोग चाहते हैं, पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। हम तो खड़ा, हम तो लड़ाई को ला दिए, कहे तो कि मैदान आप लिस्ट दीजिए हमें, उस पर हम आवाज ने तो यहाँ से लड़के, पटना से लड़के, सारे जगह पर। अब कहिए तो बहुत सा बात, तो हम छिछली राजनीति करते नहीं है कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करें। बहुत सारे नेता बचाव में उतर गए, कुछ नहीं हुआ, सही सिलेक्शन हुआ, फलना हुआ, ढेकना हुआ, लेकिन हमने अड़ के, साक्ष्य दे के और अपनी बात मनवाया और दिखाया पदाधिकारी को कि कैसे गड़बड़ी है। आज आपका प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का वेतन बंद है, उसका सस्पेंशन का कार्रवाई चल रहा है, उसका बदली का कार्रवाई चल रहा है। राकेश रोशन यदि किसी मुद्दा पर उठाता है सवाल, तो हम जब तक अपने खुद कन्विंस नहीं है तब तक हम कोई बात को आगे नहीं लाते हैं और हम पीछे हटने का काम नहीं करते हैं। और ये जो यहाँ के जो नेता लोग हैं, ये लोग तो फिर कहेंगे तो वही कहे लगेगा आपके चैनल पर कि कोई कहेगा चिरकुट कह देता है तो सिरकुट कह देता है। हम कहा लो सब बात बोले भाई, सबका विरोध मुबारक हो, लेकिन हम भी सबको आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देते हैं कि विकास का सवाल हो या राजनीति का सवाल हो, कोई चर्चा कर ले हमसे, कहीं भी लगाइए डिबेट लगाइए, जहाँ जिस चौराहे पर, जिस नुक्कड़ पर, जिस मैदान पर। यदि राकेश रोशन यदि नहीं होगा उस काबिल
मैं राजनीति छोड़ूंगा। चलिए, विधायक जी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रहे हैं। बाकी विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।